बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स 1, कोर्स कोड MTH 321, लेक्चर नंबर 17 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग डॉक्टर नुमान खालिद साहब की बुक से एक्सरसाइज नंबर 5.5 के एप्लीकेशंस को परफॉर्म करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.5 को कम्प्लीटली वाइंड अप करेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमन करें और बेल आइकन को सभी प्रेस कर दें ताकि हर अपडेटिंग वीडियो लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सकें। इन एक्सरसाइज 1 to 6 फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टास्क होगा, इसमें हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के हवाले से बात की जा रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फॉर्मूला से रोशनास करवाने जा रहा हूँ, पहचान करवाने जा रहा हूँ कि सम ऑफ द रूट्स क्या है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है ऑलवेज आपके पास -b/a होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है ऑलवेज c/a होता है। अब सम ऑफ द रूट्स अगर आपके पास डेवलप करना हो तो इसके लिए हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का भी वर्ड इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और ऐसे ही अगर हम लोग प्रोडक्ट में बात कर रहे हो तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की बात हो रही होती है। ये बातें हम लोग क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है x² + 3x - 7 = 0। अब इसमें आपके पास x² से पहले a होता है तो a की वैल्यू 1 आ गई, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज लिखते हैं कि a b c क्या है, सेम ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी लिख रहे हैं। इस x से पहले ये +3 आ रहा है, दिस इज b, तो b की वैल्यू ये 3 आ गई। और जिसके साथ x ना हो उसको हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, उसे हम लोग c कहते हैं, तो c की वैल्यू -7। फिर हम लोग चलते हैं सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डिनोट किया जाता है s के साथ, कैपिटल S, और ये इक्वल होगा -b/a। b की कीमत हमारे पास 3 है, a की कीमत 1 है। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर -3 आ जाएगा। सो आपके पास सम ऑफ द रूट आंसर आ गया -3। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को हम लोग डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P के साथ, और इसका फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू है 7, a की वैल्यू 1, बल्कि c की वैल्यू है -7, a की वैल्यू 1। इसे कैलकुलेट करेंगे -7 आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को परफॉर्म करना है। 5x² + 10x - 1 = 0। अब x² से पहले a की वैल्यू 5, x से पहले ये 10, b की वैल्यू, और जिसके साथ x ना हो कांस्टेंट कंसीडर होता है, c की वैल्यू -1। तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला लगाया -b/a और इसे हल किया -2 आंसर, और कैपिटल P c/a इसे हल किया -1/5। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है। 3x² + 7x + 11 = 0। इसमें a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 11। फिर हमने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला लगाया और ये इसके आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है lx² + mx - n = 0। अब इसमें आपके पास हेयर a की वैल्यू l है, यानी x² से पहले जो आ रहा है वो l आपका a है, और b की वैल्यू m होगी जो कि x से पहले है, ठीक है। और जिसमें x ना हो वो आपके पास c की वैल्यू है -n। फिर हमने सम ऑफ द रूट का फॉर्म लगाया -b/a, तो इसमें वैल्यू पुट की तो ये आ गया -m/l, और कैपिटल P प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a फॉर्मूला है -n/l आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम एज इट इज़ इन्हीं वर्डिंग पे सोल्व होगा। x² + x + 2 = 0। यहाँ पर x² से पहले a की वैल्यू 1 है, x से पहले यहाँ पर 1 है, वो b की वैल्यू है, ये जो 2 है ये आपका c है।
फिर हमने सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले लगाने हैं और इनको कैलकुलेट कर लेना है, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट 4x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। x² से पहले ये 4 जो है ये आपका a है, इस x से पहले माइनस p आ रहा है, ये आपका b है, और यहाँ पर x नहीं आ रहा तो ये c की वैल्यू q है। यहाँ पर आपने माइनस क्यू नहीं लिखना बल्कि ये प्लस क्यू लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर प्लस क्यू ही लिखेंगे। यहाँ पे बाई मिस्टेकन लिखा गया, ओके। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ये प्लस है, ये आप करेक्शन कर लें सभी स्टूडेंट। तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। तो बी की कीमत माइनस पी लगा दी, ठीक है। तो बटे में ए की कीमत 4 लगा दी, इसे हल किया तो आपका आंसर p/4 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट p इज इक्वल टू c/a है, तो c की कीमत q है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस क्यू आएगा, ये मैंने आपको करेक्शन का भी बोला है, तो आपने इसको ठीक कर लेना है। सी की कीमत क्यू, ए की कीमत 4, तो ये इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन है, फाइंड करना है कि p की वैल्यू क्या होगी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस एक्स प्लस p² इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। ये हमें कंडीशन दे दी हुई है, इस कंडीशन के मुताबिक हमने वर्क करना है। डिफर बाय यूनिटी हमने अब दो रूट्स सेलेक्ट करने हैं। डिफर बाय यूनिटी का मतलब होता है अगर एक रूट हमारा अल्फा हो तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली आपका अल्फा माइनस 1 होगा। यूनिटी का मतलब होता है कि रूट में से एक कम कर दें, मतलब अल्फा माइनस 1। वही हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है, लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 1 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास x² माइनस एक्स प्लस p² इज इक्वल टू 0 है, ये हमें गिवन है। फिर हम सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं। सम ऑफ द रूट का मतलब है कि जो दो रूट हमने लेट किए हैं, यानी सपोज किए हुए हैं, अज्यूम किए हुए हैं, उनको हमने ऐड करना है यानी सम करना है। तो पहला रूट अल्फा, दूसरा रूट अल्फा माइनस 1, इनको हमने सम कर दिया है और ये इक्वल है माइनस बी बाय ए। फिर हमने बी की कीमत लगानी है। आप लोग यहाँ से दे सकते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, बी की वैल्यू -1 होगी, सी की वैल्यू हमारा p² है। तो बी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी -1, ए की वैल्यू हमने पुट कर दी 1। तो माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 को 1 पे डिवाइड किया तो 1 ही आ गया। उसके बाद अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा किया 2 अल्फ़ा और ये -1 आपका एज इट इज़। उसके बाद -1 को हम लोग राइट साइड पे लेके आए तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अल्फ़ा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर दिया तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं क्योंकि आगे ये यूज़ होगा। आगे हम लोग करने लगे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट में दोनों रूट को मल्टीप्लाई करना है। ये पहला रूट अल्फ़ा है, दूसरा रूट अल्फ़ा माइनस 1 है और इनको हम लोगों ने ब्रैकेट लगाई हुई है ताकि ये प्रोडक्ट हो जाए। c/a फार्मूला है, c की वैल्यू p², a की वैल्यू 1 है, p² को 1 पे डिवाइड किया तो आपके पास p² आ गया, ठीक है। यहाँ पर बाय 1 का मतलब ये है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इन दिस रिजल्ट। सो अल्फ़ा की वैल्यू 1 लगा दी, इस अल्फ़ा की जगह 1 लगा दिया, ये -1 एज इट इज़। फिर ब्रैकेट में 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो p² इज इक्वल टू 0 आ गया। स्क्वायर खत्म करने के लिए ये स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो दिस इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमें p इज इक्वल टू 0 p की वैल्यू मिल चुकी है, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आ जाती है, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ x² प्लस lx प्लस m इज इक्वल टू 0 इज डबल द अदर। अब यहाँ पर क्या कंडीशन लगाई हुई है कि अगर हमारे पास दो रूट हों तो उसमें अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट उसका डबल होगा, इट्स मीन 2 अल्फ़ा होगा। यानी कि पहला रूट अगर आपका अल्फ़ा है सो सेकंड रूट हमारा 2 अल्फ़ा होगा, ये हमारी कंडीशन है। इसी को हम लोग लेट करने लगे हैं, लेट अल्फ़ा एंड 2 अल्फ़ा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो कि गिवन है x² प्लस lx प्लस m इज इक्वल टू 0। अब हम लोग बढ़ते हैं सम ऑफ द रूट्स की तरफ। पहला रूट अल्फ़ा, दूसरा रूट 2 अल्फ़ा, इन दोनों को हमने सम कर दिया यानी कि ऐड कर दिया और यहाँ पर हम लिखेंगे -b/a। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू l है, c की वैल्यू m है। तो हमने -b की कीमत l लगा दी और यहाँ पर a की वैल्यू 1 लगा दी, इसे हल किया तो -l आ गया और 2 अल्फ़ा को अल्फ़ा में ऐड किया 3 अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -l/3। इसको हमने
कुछ वक्त के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। फिर ऐसे ही हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा टू अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करना है और ये इक्वल आएगा c बाय ए। c की वैल्यू m है, a की वैल्यू 1 है, इसलिए m बाय 1 लिख दिया। m को 1 पे डिवाइड करेंगे तो m ही आ जाएगा। तो ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू m आ गया, ठीक है ना। 2 अल्फ़ा स्क्वायर ऐसे बना है कि 2 अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू जो -l/3 है, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में इस अल्फ़ा की जगह पुट कर देना है। यानी अल्फ़ा की वैल्यू -l/3 इस अल्फ़ा की जगह पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2 इंटू -l/3 का स्क्वायर है इज इक्वल टू m। उसके बाद हमने ये स्क्वायर को ओपन करना है तो पावर इवन है, माइनस कैंसिल, l का स्क्वायर ओवर 9 आ जाएगा। l स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2l स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू m। फिर बटे को ख़त्म करने के लिए दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर लें तो ये 9m हो जाएगा। सो 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 9m विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन बी फुलफिल्ड। ये हमारे पास कंडीशन एक बन गई है, ठीक है ना। तो l और m की फॉर्म में ये कंडीशन ड्राइव हो चुकी है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आ जाती है फाइंड के इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। अब यहाँ पर भी हमें कंडीशन की ही तरफ लेके जा रहा है कि अगर हमारे पास दो रूट हों, अगर फर्ज कर लें एक रूट अल्फ़ा हो दूसरा रूट बीटा हो, तो स्क्वायर ऑफ द रूट मतलब कि पहले रूट का स्क्वायर दूसरे रूट का स्क्वायर और उनका सम, इट्स मीन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और वो इक्वल होगा 2 के। ठीक है, इस तरह की हमने कंडीशन ड्राइव करनी है। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 4kx² प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 4k है, b इज इक्वल टू 3k है, c की वैल्यू -8 है। सम ऑफ द रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू 3k, a की वैल्यू 4k, k से k कैंसिल तो ये आ गया -3/4। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा ये आएगा c/a। तो c की कीमत -8, a की वैल्यू 4k, तो 8 को 4 पे कैंसिल किया तो 2/k रह जाएगा -2/k। इसका बन गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट। एंड आफ्टर डैट हमने कंडीशन की तरफ जाना है। कंडीशन ये है कि अल्फा यानी कि दोनों रूट का स्क्वायर और उनका सम जो है वो 2 के इक्वल आना चाहिए, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर हम लोग हल करें तो उसमें +2 अल्फा बीटा ऐड कर लें और -2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर लें, देन आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आएगा एंड -2 अल्फा बीटा आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2। ये कंडीशन बन जाएगी। अब इस कंडीशन के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ये देख सकते हैं -3/4 है, ये हमने -3/4 पुट कर दिया और इसका ये स्क्वायर हो गया -2। फिर हमने अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है इसकी वैल्यू है -2/k, हमने ये -2/k पुट कर दिया है। उसके बाद इज इक्वल टू 2 आपका एज इट इज़ आ गया। फिर हमने -3/4 के स्क्वायर को ओपन किया तो 9/16 आ गया। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 × 2 4 डिवाइड बाय k इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमने k की वैल्यू को सोल्व करना है। तो ऐसा करें कि 4/k जो है आप लेफ्ट साइड पे रहने दें, 9/16 को राइट साइड पर ले जाएं तो -9/16 हो जाएगा। फिर हमने एलसीएम ले लिया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ जाएगा, 16 एलसीएम से कैंसिल -9 आ जाएगा, ठीक है। 32 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया 23 डिवाइड बाय 16। उसके बाद यहाँ पर हमने रीअरेंज किया तो फाइनली k की वैल्यू आपके पास 64/23 आ जाएगी। ओके, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, if alpha beta are the roots of the equation x² minus 2x plus 4 is equal to 0, then form an equation whose roots are alpha square and beta square। अब यहाँ पर हमें दो रूट्स खुद दे दिए गए हैं, गिवन है, इनके अकॉर्डिंग बात करनी है। लेट अल्फा बीटा
बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमें स्टार्टिंग रूट तो अल्फा बीटा में है ना, ये बाद की कंडीशन है। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास इसके लिए है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 4। उसके बाद हम लोग सम ऑफ द रूट्स की तरफ चलते हैं। सम ऑफ द रूट हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है जो कि माइनस बी ओवर ए होता है। इसमें b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू 1 है, सोल्व किया तो +2 आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा है, c ओवर a के इक्वल होगा, c की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1, हल किया सोल्व करने के बाद 4 आ जाएगा। फिर हमारी कंडीशन ये है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो हैं वो रिक्वायर्ड रूट्स हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारा सम ऑफ द रूट बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सोल्व करने के लिए हमने ये कंडीशन ड्राइव कर ली, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर +2 अल्फा बीटा ऐड कर लिया और -2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आपका होल स्क्वायर कंप्लीट बन जाएगा, जिसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और -2 अल्फा बीटा जो है वो एज इट इज़ आ रहेगा। अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप देख लें, ये 2 है तो ये 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 4 है, तो ये 4 हमने लिख दिया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 8 निकाल देंगे -4 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, जिसको हमने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं, इनको हम लोग ए स्क्वायर में कर देंगे, यानी कि 1 स्क्वायर बना दिया ना। अब हमारे पास अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है इसकी वैल्यू 4 है, तो हमने ये 4 लिख दिया है और इसका स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई 4। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना है। सिंस वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आपको ओरली इक्वेशन याद कर लेनी है। ये एमसीक्यूज में भी बात पूछी जा सकती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला क्या है, वो आप राइट कर दें। तो यहाँ पर एस की वैल्यू हमारे पास देखें क्या आई हुई है -4, तो हमने एस की जगह -4 रखना है, तो ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट पी का आंसर क्या है 16, हमने पी की वैल्यू ये 16 लगा देनी है, ठीक है। तो फाइनली आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, हैंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 11 to 16 लास्ट पोर्शन रह जाता है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज क्लोज हो जाएगी। इन एक्सरसाइज 11 to 16 फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे काम करना है, यानी कि इस तरह की इक्वेशन के ऊपर हमने काम करना है। इसलिए सिंपल आपको एस फाइंड करना है और पी फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट आ जाती है -2, 3। अब इसमें पहली वैल्यू को हम लोग अल्फा कहते हैं, दूसरी वैल्यू को हम लोग बीटा कहते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट निकालना हो तो एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 3 है, तो -2 + 3 किया तो +1 आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें -6। उसके बाद हमें लिखना है सिंस वी नो डैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हमने s की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि 1 है, तो ये -x हो गया, ठीक है। p की वैल्यू हमारे पास -6 है, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया, लिख दिया है, ठीक है। x के -6 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है 4,7। इसमें अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की कीमत 7 है। सो s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी 4 + 7 इज इक्वल टू 11 हो गया। प्रोडक्ट p इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा की कीमत 4, बीटा की कीमत 7 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 28। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लगाया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें कीमतें लगाएंगे तो आपका ये जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट कुछ इस अंदाज में है -7,0। इसका मतलब है अल्फा की कीमत -7, बीटा की कीमत है आपके पास 0। तो इसमें s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -7 + 0 तो -7 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो क्या होगा, p इज इक्वल टू -7
मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे सिंस वी नो डैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x आ जाएगा, क्योंकि एक्स की कीमत -7 है तो माइनस माइनस प्लस 7x, पी की वैल्यू 0 है वो ना लगाए, तो ये आपके पास इज इक्वल टू 0, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है 5,0। अब इसमें अल्फ़ा की कीमत 5 है, बीटा की कीमत 0 है, तो एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 5 प्लस 0 5 आ गया। प्रोडक्ट पी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा 5 मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे और इसमें कीमतें भी पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है 1/2 -3। इसमें अल्फ़ा की कीमत 1/2 और बीटा की कीमत -3, सो एस इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस -3 करेंगे तो इसका एलसीएम लिया है तो फाइनली आंसर आ जाएगा -5/2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 बीटा की वैल्यू -3, इसे हल करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। और फाइनली आपने इसको पुट कर देना है एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 में आपने वैल्यू पुट कर दी है तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अगर बटा ख़त्म करना हो तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास इस तरह की इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट आ जाती है 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब इसमें अल्फ़ा की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट है और बीटा की कीमत है 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट है, तो एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू ये है प्लस बीटा की वैल्यू ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि ये 3 और यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट। प्रोडक्ट में क्या करना है, ये अल्फ़ा की वैल्यू ये बीटा की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपका स्क्वायर से जैसे कैंसिल हो जाता है तो 2 आपका ओनली रह जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाना। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लगा देना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, और हमने एस की वैल्यू पुट कर देनी है 4 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, और प्रोडक्ट की वैल्यू पी की वैल्यू 6 है तो ये हमने पुट कर दी और ये विच इज इक्वल टू 0, hence which is the required quadratic equation this form। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट लाजमन राइट कीजिएगा, आपके जो भी कन्फ्यूजन होंगी उनका बाकायदा प्रॉपरली गाइडलाइन दी जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.5 को कम्प्लीटली वाइंड अप कर दिया है, ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लाजमन बताएं, इंशाल्लाह प्रॉपर गाइडलाइन दी जाएगी। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।